नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। डबल इंजन की सरकार महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त है। मोदी योगी की जोड़ी महाकुंभ कराने में व्यस्त है और इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि इतनी कोशिश सरकारें कभी बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई कम करने के लिए नहीं करती हैं जितना धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आयोजन किया जाता रहा है। और जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वो तो आप जानते हैं इनका नेचर क्या है। धर्म की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरो और सरकार बनाओ, यही इनकी फितरत में हो गया है। और इस बीच एक से एक पाखंडी बाबाओं का बयान भी सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद का एक बयान मनुवादियों को चुभ गया है। क्या है उनका बयान, क्यों खड़ा हुआ है विवाद, मायावती जी ने महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा है, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले भद्राचार्य के इस बयान को देखिए दोस्तों। भद्राचार्य ने क्या कहा है, पीओके को मुक्त कराने के लिए होगा महायज्ञ। स्वामी राम भद्राचार्य महाकुंभ में करेंगे 250 हवन कुंड में यज्ञ। तो कहा जा रहा कि महायज्ञ किया जाएगा और उससे जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत में आ जाएगा। तो ऐसे तो फिर एक महायज्ञ होना चाहिए जिससे चीन भी अपने भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान भी भारत में शामिल हो जाए, एक अखंड भारत बने, अखंड राष्ट्र बने। इस महायज्ञ में अगर इतनी ताकत है, अगर इतनी शक्ति है, तो ऐसे हजारों महायज्ञ की जरूरत है। क्योंकि भारत को अगर अखंड राष्ट्र बनाना है तो भारत का विस्तार होना चाहिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी भारत में मिलाना चाहिए। तो राम भद्राचार्य का ये बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इस बयान को लेकर आप लोग भी कमेंट करिएगा, क्या महायज्ञ से पीओके को मुक्त करा पाएंगे राम भद्राचार्य वही हैं जिन्होंने मनुस्मृति को लेकर एक बार बयान दिया था, याद होगा आपको। बाबा साहेब के खिलाफ भी बयानबाजी कर चुके हैं कि मनुस्मृति को जलाकर बाबा साहेब ने गलत किया था। ये वही राम भद्राचार्य हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। कुंभ को लेकर जो बयान दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पर विवाद बवाल भी खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि एएसपी के नेता हैं, भीम आर्मी के नेता हैं, नगीना से सांसद हैं, उन्होंने कुंभ में स्नान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कुंभ में जो महाकुंभ चल रहा है, 13 जनवरी से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी। करीब 1 महीने तक ये महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल पर होता है, प्रयागराज में ही होता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। ये 2 कारण हैं महाकुंभ के पीछे। अब चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में वही स्नान करने जाता है जो पापी होता है, जिसने पाप किया होता है वही महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाता है। आपको बता दें कि डबल इंजन सरकार इस समय दावा कर रही है कि 25 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। क्या इसमें स्नान करने वाले लोग SC ST OBC समुदाय से भी होते हैं? ये मेरा सवाल आप लोगों से है। क्या SC समाज के लोग भी महाकुंभ में जाते हैं? क्या ST समाज भी जाता है? OBC समाज क्या डुबकी लगाता है पाप से मुक्ति कराने के लिए? ये मेरा आपसे सवाल है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का वो बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसको लेकर एक बवाल विवाद खड़ा हो गया। देखिए चंद्रशेखर ने क्या कहा है। हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। तो जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान दिया, मनु मीडिया ने इसे विवादित बता दिया। टीवी मीडिया ने इसे कहा ये विवादित बयान है, आस्था के साथ खिलवाड़ है।
महाकुंभ में वही लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किए हों। ये बयान विवादित है चंद्रशेखर आज़ाद का जातिवादी मीडिया के अनुसार। अगर ये बयान विवादित है तो क्या ये बात सही है कि जो पाप करते हैं वही यहां स्नान करने जाते हैं? और क्या वाकई जो स्नान करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है? ये कहना चाहिए था चंद्रशेखर आज़ाद को। क्या चंद्रशेखर आज़ाद को वही कहना चाहिए जो मनुवादी लोग कहते हैं? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान को विवादित क्यों कहा गया, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी का भी एक बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया में ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में स्नान किया था तो मायावती जी ने भी इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और कई बार मायावती जी शाही कुंभ में स्नान करने को लेकर सवाल खड़े कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात और अन्य प्रकार की सरकारी जुल्म, जाति पाप क्या धुल जाएंगे? नोटबंदी, जीएसटी, जातिवाद, द्वेष और सांप्रदायिकता आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त लोग क्या बीजेपी को इतनी आसानी से माफ कर देंगे? ये मायावती जी का बयान है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शाही स्नान किया था, जब डुबकी लगाई थी, ये वीडियो भी आप देखिए, जिसको लेकर मीडिया ने जबरदस्त तरीके से तारीफ की थी। मनुवादी एंकर मीडिया के रिपोर्टर इसकी सराहना कर रहे थे। पीएम के डुबकी लगाने पर किस तरीके से महिमा मंडित कर रहे थे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को, ये भी जरा आप लोग देख लीजिए। किया, पूजा पाठ किया, दोनों हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर, देखिए पहली डुबकी उनकी, संगम में डुबकी लगाते हुए नरेंद्र मोदी, और फिर चारों दिशाओं में घूमकर ध्यान करते हुए, हाथ उनका, दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, हाथ जोड़े हुए, और उन्होंने डुबकी लगाई है। तो जहां एक तरफ मीडिया प्रधानमंत्री के डुबकी को सही बता रहा था, उसे महिमा मंडित कर रहा था, तो वहीं मायावती जी ने पीएम की डुबकी पर वार किया था और यही सवाल पूछा था चुभते हुए, क्या धुल जाएंगे पाप? डुबकी लगाने से क्या धुल जाएंगे पाप? तो ऐसा ही एक बयान चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ही भी आया है, जिसको लेकर बवाल विवाद खड़ा हुआ है। इस बीच महाकुंभ में बनाए गए वीआईपी घाट की व्यवस्था पर जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि वीआईपी घाट बन गया है, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता। उसी घाट पर शंकराचार्य जी नहाते हैं, उसी पर जिसे आप दलित पिछड़े कह रहे हो वो भी नहाता है। यहाँ पर शंकराचार्य ने किस तरीके से दलित पिछड़ों के बारे में बात की है वो सुनना चाहिए आप लोगों को। शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि दलित पिछड़े यानी जो SC ST OBC हैं वो भी इस घाट में आकर नहाते हैं। SC ST OBC के लोग भी डुबकी लगाते हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद का ये दावा कितना सच है? क्या वाकई SC ST OBC के लोग भी यहाँ जाकर डुबकी लगाते हैं? क्या वो भी ये मान्यता रखते हैं कि स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? जरा देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके से ये बयान दिया है, देखिए आप लोग। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं और यहाँ जब हम आते हैं उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? कौन किसकी जात पूछता है बताओ? राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है, सब एक हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद भले ही लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन इनका सिंहासन देखिए किसी बादशाह सुल्तान से कम नहीं है। इनका सिंहासन आप देखिए, धूप, बिना धूप के ही ये छतरी लगाए हुए बैठे हैं और एक बादशाह और राजा का सिंहासन इनके लिए सजा हुआ है। जो लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, उनका मतलब क्या है कि हिंदू एकजुट है, SC ST OBC एक है, उनका यही कहना है। अगर हिंदू एक है तो RSS का जो सरसंघ चालक है वो अभी तक SC समाज से क्यों नहीं बना? अभी तक SC समाज से क्यों नहीं बना? ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, विश्वविद्यालय, मीडिया, कोर्ट, वहाँ के जो बड़े बड़े पद हैं, इसमें ऊंची जाति के लोग ही क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। समर जाति के लोग हर बड़े बड़े पोस्ट पर क्यों विराजमान हैं?
तो जो कहते हैं कि एक हैं सेफ हैं बटेंगे तो कटेंगे, आखिर वो समानता की बात कब करेंगे? आज भी ऐसी समाज अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे रोका जाता है, उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, मूछ रखने पे मारा जाता है। ये जातिवाद कब खत्म होगा देश से? और जो आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने पाप किया है? अपना पाप धुलाने के लिए स्नान करते हैं, मोक्ष के लिए स्नान करते हैं? इनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जो लोग महायज्ञ से पीओके को मिलाने की बात करते हैं, महायज्ञ में अगर इतना दम था तो मुगलों को नष्ट क्यों नहीं कर दिया गया था? मुगल जब आए थे तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये बहुत सारे सवालात हैं। और आज भी जो ऐसी समाज है जिन्हें हजारों सालों तक सताया गया, उन्हें उनका अधिकार आज तक नहीं दिया गया। ना धन रखने का अधिकार दिया गया, ना तो शिक्षा का अधिकार दिया गया, गांव में बसने तक का अधिकार नहीं दिया गया। वो अधिकार उस समाज को अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहेब ने दिया है। तो संविधान को मानने की ज़रूरत है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। और जो लोग लॉजिकल बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, उसे हर कोई मानेगा। अब आस्था में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं नहीं धुलते हैं तो शोध का विषय होना चाहिए। और जो लोग डुबकी लगाते हैं, क्या वाकई उनके पाप धुल जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हो? क्या आप लोग भी शाही स्नान करने जा रहे हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।